हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक Redmi Note 10S का एक मोबाइल आया है जिसमें एक सिम वर्क कर रही है और एक सिम वर्क नहीं कर रही है। तो इसी मोबाइल को हम कम्प्लीटली रिपेयर करेंगे। उसे कैसे रिपेयर करेंगे उसे मैंने फाइनली ट्रेस कर लिया है और फॉल्ट को डायग्नोस कर लिया है। तो मैंने फाइनली देखा है कि इसमें CPU को रिवॉल्व हमें करना पड़ेगा। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखते हैं कि इसके CPU को कैसे रिवॉल्व किया जाता है। यदि आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है या मोबाइल इंजीनियर बनना है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट डिजिट टेलीकॉम मोबाइल रिपेयर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालाघाट मध्य प्रदेश ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सेट को रिपेयर करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो CPU है ब्लैक पेस्टेड CPU है। तो इस CPU को पहले निकालने के लिए हमें इसकी जो कटिंग है उसे करना होता है। तो हम कोर्स के दौरान कम्प्लीटली इस CPU को इसकी कटिंग को कैसे करना है, कितने हीट और टेम्परेचर में करना होता है, वो कम्प्लीटली हम अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं ताकि वो इस प्रकार से मोबाइल को रिपेयर कर सकें। तो इसमें बहुत मायने ये रखता है कि हमें जो ग्लू कटिंग के लिए टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, SMD का हीट और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये बहुत चीज़ें मायने रखती है। तो चलिए हम इसकी जो ग्लू कटिंग है, ग्लू कटिंग करने के बाद हम CPU को ओपन करेंगे। और इसमें ये भी देखना होता है कि CPU को हीट और टेम्परेचर कितना देना है और उसे CPU को निकालने के लिए कौन से टूल्स अच्छे होते हैं, ये ट्रेनिंग के दौरान कम्प्लीटली बताया जाता है। CPU निकालने के बाद जो पैड है उसे हमें क्लीन करना होता है कम्प्लीटली, और इस पैड को भी बहुत सावधानीपूर्वक हमें क्लीन करना होता है। क्या होता है कि क्लीन करते करते आसपास बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना होता है कि कहीं कंपोनेंट निकल ना जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो कोर्स के दौरान हम कम्प्लीटली प्रैक्टिकल के साथ साथ में फुल स्कीमेटिक, बोर्नियो और कंप्लीट सॉफ्टवेयर और EasyJetec में भी हम कम्प्लीटली eMMC प्रोग्रामिंग, ये सारा कोर्स के दौरान कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है। अब हम देखेंगे जो CPU क्लीनिंग के बाद में हम CPU को रिबॉलिंग कैसे करना है। यदि स्टेंसिल हमारे पास अगर प्रॉपर स्टेंसिल नहीं है तो हम यूनिवर्सल स्टेंसिल में भी CPU को रिवॉल्व कर सकते हैं। ये हम अपने स्टूडेंट को बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रेनिंग के दौरान गाइड करते हैं। इस प्रकार हमने जब CPU को रिवॉल्व किया तो उसको निकाल के अब हमें बोर्ड में लगाना होगा। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि पूरी प्रॉपर बॉल बन पाई है या नहीं बन पाई है, या कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं बनी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। चलिए अब जो CPU रिवॉल्व करने के बाद इसे हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कितनी हीट और टेम्परेचर में किया जाता है, और IC को लगाने का प्रॉपर राइट वे क्या होता है, ये कम्प्लीटली 1 मंथ के कोर्स में हम अपने स्टूडेंट को पूरा कम्प्लीटली ट्रेन कर देते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 1 महीने के कोर्स के बाद उन्हें कहीं और जाके ऐसी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो प्रॉपरली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब CPU को हमने जो रिवॉल्व किया है उसको अब प्रॉपर बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। इसमें मैंने देखा था कि एक सिम वर्क कर रही थी और दूसरी सिम वर्क नहीं कर रही थी, और दूसरी जो सिम है उसका कंप्लीट GR आ रहा था, लेकिन कुछ मुझे उसमें प्रॉब्लम लग रही थी GR वैल्यू में। इसलिए मैंने फाइनली इसमें डिसाइड किया कि इसे एक बार CPU रिवॉल्व करके
देखते हैं, क्योंकि उसके ट्रैक में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं था। अब ये CPU को हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग टाइम में हमें कितनी हीट और टेम्परेचर रखना चाहिए और प्रॉपर हमारी IC लगी या नहीं लगी, उसे कैसे हमें चेक करना है, ये सब कंप्लीट ट्रेनिंग के दौरान स्टूडेंट को बताया जाता है। चलिए, अब हमारा CPU लग के तैयार हो चुका है और कुछ टाइम के बाद हम बोर्ड को क्या है कोल्ड एंड ठंडा होने देते हैं और उसके बाद ही फिर हम अपने बोर्ड में इसको लगाकर चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बोर्ड को लगा के थोड़ी देर बाद हमें जब हम CPU को लगा ले जनवरी 2025। देखिए फ्रेंड्स, दोनों सिम इसमें वर्क करने लगी है और दोनों सिम का नेटवर्क आ चुका है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके बाद किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स कंप्लीट वाचिंग के लिए। और यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग फिर से एक बार सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।